जब आज राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पहुंचे तो इस दौरान उनके ऊपर फूल बरसाए गए और उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। और इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि उनकी बहन है, उन्होंने भी अपने भाई राहुल गांधी का मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी। इसलिए सबसे पहले आज आप एक तरीके से चुनावी राजनीति में या फिर कह लीजिए कि संसद में, संसदीय राजनीति में राहुल गांधी की वापसी की ये तस्वीरें देखिए। ये भोपाल ये भोपाल तो आज कांग्रेस पार्टी में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, घी के दिए जलाए जा रहे हैं और इस जश्न के बीच कांग्रेस के दफ्तर में आज एक बड़ी बैठक हुई जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का मुंह मीठा कराते हुए उन्हें कोर्ट के फैसले के लिए बधाई दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत है और यह बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। हालांकि राहुल गांधी ने आज कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। असल में आज उन्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सारी बातें स्पष्ट कर दी थी। तो आज का दिन राहुल गांधी के लिए बोलने का दिन नहीं था बल्कि दिखाने का दिन था। आज राहुल गांधी जो पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सिर्फ 33 सेकंड बोले और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनका रास्ता स्पष्ट है और उन्हें जो करना है वो आगे भी करते रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। राहुल जी की विक्ट्री, विक्ट्री। भारतवर्ष के बाहुबली है राहुल गांधी, नफरती वातावरण में है प्रेम की आंधी। तो कांग्रेस पार्टी में आज पूरे दिन मिठाइयां बंटती रहीं। खुद राहुल गांधी ने भी आज न जाने कितनी सारी मिठाई, कितने सारे लड्डू खा लिए होंगे। और आज जो जश्न है कांग्रेस में वो कुछ इस तरह से है जैसे उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया हो और अगली सरकार जो है भारत की वो कांग्रेस की बनने वाली हो और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गए हों। जश्न जो मनाया जा रहा है वो कुछ इस अंदाज में मनाया जा रहा है। हालांकि आज वाकई में
एक बहुत बड़ा दिन है गांधी परिवार के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और खुद राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि आज पूरे 133 दिन के बाद ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा के फैसले पर रोक लगाई है। 133 दिन का वनवास, आप इसे मान लीजिए, राजनीतिक वनवास राहुल गांधी ने काटा है। गुजरात की सूरत की अदालत ने 23 मार्च को मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताने के लिए राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी माना था और उस समय राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी और इसी फैसले की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें सांसद के तौर पर मिला सरकारी बंगला भी तब खाली करना पड़ा था। ये तस्वीरें आज आप देखिए, ये सब पुरानी तस्वीरें आज राहुल गांधी को याद आ रही होंगी फ्लैशबैक में। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 133 दिन के बाद निचली अदालत के इस फैसले पर रोक लगा दी। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो तस्वीर है जब राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था, ताला लगाकर सरकार को चाबी वापस कर दी थी, अपने स्टाफ को धन्यवाद दिया, उनके साथ फोटो खिंचवाई थी और इस सरकारी बंगले को खाली करके वो चले गए थे। इस दौरान इसका वीडियो बनाया गया था, तस्वीरें खींची गई थी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ थी और पूरे देश ने इन तस्वीरों को देखा था। उनकी मां सोनिया गांधी भी वहां पर हैं और तब पूरे देश ने इस वीडियो को देखा, इन तस्वीरों को देखा और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी छवि को इस तरह से पेश करने की कोशिश की थी तब जैसे राहुल गांधी को वाकई वनवास पर भेज दिया गया हो और राहुल गांधी के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। और अगर आप सही बात यह है कि इन तस्वीरों के बाद राहुल गांधी के प्रति देश के कुछ लोगों के मन में सहानुभूति भी पैदा हुई थी। लेकिन जिस निचली अदालत के फैसले के कारण उन्हें अपना यह मकान खाली करना पड़ा, सरकारी बंगला, और लोकसभा की सदस्यता भी छोड़नी पड़ी, आज उस पर रोक लग गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कह दिया कि अब जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए इस फैसले पर, यानी सजा के फैसले पर स्टे लागू रहेगा। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि राहुल गांधी इस आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी हैं या फिर नहीं है। और राहुल गांधी ने अपनी सजा के खिलाफ निचली अदालत और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भी अर्जी दी थी, अपील की थी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उनकी अपील को खारिज करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ सजा के फैसले को मान्य रखा था और फैसले को सही माना था। लेकिन इसके बाद फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए, आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को पूरी तरह से बदल दिया और राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दे दी है और यह राहत राजनीतिक भी है और नैतिक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी 3 बातों को आधार मानते हुए यह फैसला दिया है जिन पर हाई कोर्ट और निचली अदालत में गौर नहीं किया गया था। तो आज आपके मन में यह बात जरूर होगी कि ऐसी कौन सी बात है जो हाई कोर्ट को नजर नहीं आई, निचली अदालत को नजर नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट को नजर आ गई। तो इसमें जो पहला आधार है वो है अधिकतम सजा का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत ने जब राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल जेल की सजा सुनाई तो अदालत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी को अधिकतम 2 वर्ष की बजाय 2 वर्ष से 1 दिन भी कम की सजा सुनाई गई होती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द न होती और उनकी सदस्यता बच जाती, अगर 1 दिन भी अदालत ने 1 दिन की सजा भी कम कर दी होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका कोई आधार नहीं था। यानी सरल भाषा में आपको अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि निचली अदालत राहुल गांधी को 2 साल से कम की सजा भी सुना सकती थी, लेकिन उसने अधिकतम 2 साल की सजा ही सुनाई और यह अधिकतम सजा देते समय निचली अदालत ने इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया कि इस मामले में जो अधिकतम सजा हो सकती है 2 वर्ष की, वो अधिकतम ही क्यों दे रही है, उससे कम क्यों नहीं, 1.25 वर्ष क्यों नहीं, 1.5 वर्ष क्यों नहीं, 1 वर्ष क्यों नहीं। और अगर 2 वर्ष से कम की सजा राहुल गांधी को दी जाती तो फिर उनकी संसद की सदस्यता रद्द नहीं होती। असल में आपराधिक मानहानि के जो मामले होते हैं
उनमें अपराध को कंपाउंडेबल माना जाता है। इसका मतलब ये कि ये ऐसा अपराध है जिसमें अदालत के बाहर भी दोनों पार्टियां आपस में समझौता कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसे मामलों में जमानत भी बहुत आसानी से मिल जाती है और ये गैर संज्ञेय अपराध होते हैं। इनमें तुरंत गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्योंकि निचली अदालत ने ऐसा होते हुए भी, कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हुए भी राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे को बहुत गंभीर माना और इसे गंभीर मानकर उन्हें ऐसे मामले में होने वाली सबसे ज्यादा यानी अधिकतम सजा दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा बहस का एक बहुत बड़ा आधार बन गया और सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि कैसे राहुल गांधी को विक्टिमाइज किया गया है, जानबूझकर निशाना बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने भी जब राहुल गांधी की अर्जी खारिज की तो उसने भी अधिकतम सजा के इस विषय पर गौर नहीं किया, यानी यह पॉइंट उससे भी छूट गया। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला केरल के वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता से भी जुड़ा हुआ मामला है, जहां से राहुल गांधी सांसद थे। यानी इस मामले का जो असर है वो वायनाड के लोगों पर भी पड़ेगा। अदालत ने जो तीसरी बात कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरनेम वाले लोगों के लिए जो बातें कही थी वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता और यह राहुल गांधी का कर्तव्य है कि उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। यानी अदालत ने यह बात तो मानी है कि जिस भाषण के लिए राहुल गांधी को सजा हुई वो भाषण ठीक नहीं था, राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सुनाया है। उन जजों के नाम भी आप जान लीजिए। इनमें पहले हैं जस्टिस BR गवई, दूसरे हैं जस्टिस PS नरसिम्हा और तीसरे हैं जस्टिस संजय कुमार। कांग्रेस पार्टी इस फैसले को इसलिए भी बीजेपी की हार बता रही है क्योंकि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी गुजरात में बीजेपी के विधायक हैं और आज उन्हें लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई। राहुल गांधी की तरफ से अदालत में उनके वकीलों ने यह बात कही कि अगर राहुल गांधी ने अपने बयान से मोदी समुदाय से आने वाले देश के करोड़ों लोगों का अपमान किया भी है तो फिर इस मामले में मुकदमा सिर्फ बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही क्यों हुआ। और अदालत में इस बात पर भी बहस हुई कि पूर्णेश मोदी खुद इस समुदाय से नहीं आते और उन्होंने पिछले कुछ समय में ही अपना सरनेम बदला है, इसलिए यह पूरा मामला ही गलत है और अनैतिक है। इस पूरी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मामले में अंतिम सुनवाई होने तक राहुल गांधी की सजा पर रोक जारी रहेगी और बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा है कि वो अदालत के इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वो न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं। सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वह हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी।